मेरे इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, क्रेडिट कार्ड्स पैसे कमाने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड्स पैसे कमाने के लिए, इस बारे में बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपको करना होगा ये वीडियो को पॉज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक। आपको दबाना है नोटिफ़िकेशन वाला बेल आइकन, तो जैसे ही मैं रिलीज़ करूँगी, ऐसे ही बढ़िया-बढ़िया इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोज़ आपको झट से नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, हर बार आपके मोबाइल पर। तो ये सब जानने के लिए आपको बने रहना है मेरे साथ, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। और चलिए बने रहते हैं इस वीडियो में। आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और एंड तक सुनना है, ठीक है? जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को कोई भी स्टैटिस्टिक्स, कोई भी रेडीमेड ब्रोशर पढ़ के नहीं सुनाती। जी हाँ, मैं खुद स्टडी करती हूँ और स्टडी के बाद जो कुछ भी मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं, मेरे पर्सनल कंक्लूजन्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर कर रही हूँ। आपको क्या सही लगता है? आपके लिए क्या सही होगा? आपके लिए जो सही होगा वो आपके दोस्तों, रिश्तेदारों और सहेलियों के लिए सही नहीं भी हो सकता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इसीलिए आपको मेरे चैनल पे बने रहना है, सब्सक्राइब करते रहना है। जो भी प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिएगा और धीरे-धीरे आप स्टडी करना शुरू कर दीजिएगा, तो आप खुद जान जाएँगे आपके पर्सनल फाइनेंस के बारे में, आपको कैसे स्टडी करना है, आपको कैसे प्लान करना है, और आप आपके डिसीजन खुद ले सकेंगे। जी हाँ, मेरे इस चैनल का यही मकसद है। आप खुद सीखिए, आपके डिसीजंस खुद लीजिए। फ़ायदा है तो भी आपके डिसीजन की वजह से, नुकसान भी हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ही के डिसीजन की वजह से। और जब कोई नुकसान होता है, जब कोई छोटी-मोटी गलतियाँ भी होती हैं, वो हमारे लिए एक्सपीरियंस है, ज़िंदगी का ये बहुत बड़ा गुरु है जो हमें सिखाता है आगे किस रास्ते पे चलना है। सही है ना? तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए चलते हैं इस धमाकेदार वीडियो की तरफ। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड्स जो है, पहले तो समझ लीजिएगा क्रेडिट कार्ड्स का सीधे-सीधे मतलब लोन यानी कि कर्ज़ा, यही मतलब है, ठीक है? और हम में से कोई भी नहीं चाहता कि आप लोगों पे बहुत सारा कर्ज़ा हो, है ना? तो सीधी-सी बात है, अगर कोई आपको बोल रहा है कि आप सो एंड सो अमाउंट का, जैसे कि 2.5 लाख है पर मंथ, आपको इसका लिमिट है, मतलब 2.5 लाख पर मंथ हम आपको कर्ज़ा दे रहे हैं, तो कोई भी क्रेडिट कार्ड लेता ही नहीं। सही बात है ना? तो एक्चुअली में क्या है, हम और बैंक, ये 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं फाइनेंस के। हम दोनों एक साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से पूरे इकोनॉमी जो है, उस पे बहुत सही-सही तरीके से इसका इम्पैक्ट होता है। और सभी लोगों को उनकी जो भी प्रायोरिटीज़ है, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, उस हिसाब से उनको सर्विसेज़, फैसिलिटीज़, डिस्काउंट्स, बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। हमें क्या करना है, ठीक है? हमें ये चीज़ समझ के लेनी है कि हम कर्ज़ा नहीं चाहते। कोई भी नहीं चाहता कि कोई बहुत सारा कर्ज़ा खुद पे लेके चले। ये तो बुरी बात हुई, है ना? अगर आपको कोई बोल देता है कि सुनिए आपके ऊपर इतने-इतने रकम का कर्ज़ा है, आपको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। कौन चाहेगा ऐसी चीज़ें, है ना? तो ये एक बहुत ही शुगर कोटेड, गोल्डन कोटेड मार्केटिंग का एक तरीका है। तो आपको ये जानना है कि आपको कर्जा नहीं लेना है, बट आपको पैसे कमाने हैं, ठीक है? और ये जो आपका इंटेंशन है, ये जो आपकी विजन है, ये आपको हमेशा बरकरार रखनी है। हमें क्या करना है? हमें कर्जा लेना है या हमें पैसे कमाना है? हमें तो पैसे कमाना है, हमें तो डिस्काउंट्स लेने हैं, है ना? हमें बहुत अच्छे-अच्छे, बढ़िया-बढ़िया डिस्काउंट्स लेने हैं। तो इसके लिए हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल क्यों करेंगे?
ठीक है? और बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता रही हूँ। ये किसी भी और चैनल पे आपको नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरे खुद की स्टडीज़ हैं, मेरे खुद के विचार हैं, ठीक है? आप चाहे तो इसे ले सकते हैं, चाहे तो इसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं, योर चॉइस, ठीक है? तो आपको पहली चीज़ क्या करना है, आपके सेविंग्स अकाउंट के लिए, मैं बात कर रही हूँ बैंक में जो हमारे सेविंग्स अकाउंट रहते हैं, ठीक है? सेविंग्स अकाउंट के लिए आपको मैक्सिमम 2 या 3 बहुत बड़े जो बैंक हैं, जो नेशनलाइज़्ड बैंक है, जो सिक्योर्ड बैंक है, यू नो या एक आध प्राइवेट बैंक जैसे कि आईसीआईसीआई, इंडसइंड बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, जो भी ये सभी प्राइवेट सेक्टर वाले बैंक है बट बहुत ही बढ़िया बैंक है, वो देश की इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। हमें क्या करना है? हमें एक्चुअली में 2 या 3 ही बैंक्स ऐसे चुनने हैं पहले, सबसे पहले जब आप शुरुआत कर रहे हैं पर्सनल फाइनेंस की, यानी कि अर्ली 20s में, तो आप अच्छे बैंक चुनिए, उसमें सेविंग्स अकाउंट आपके रखिएगा, ठीक है? और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है, जैसे कि आज की तारीख में मैं आपको बता सकती हूँ 15,000 है, 20,000 है। आप अगर घर चलाते हैं, आप बाल बच्चे वाले लोग हैं, तो कुछ रकम जो है वो आपको इजीली अवेलेबल चाहिए, कभी भी आप उसे निकाल सकते हैं, है ना? तो वो कितनी रकम रहेगी? किन लोगों की बड़ी फैमिली भी हो सकती है, जैसे कि बहुत बड़ा बैंगलो है और बहुत सारे कजिन्स और ऑल जेठ जेठानी सभी एक साथ रहते हैं, लाइक 10-10 12-12 लोग भी एक साथ रहते हैं, ऐसे भी फैमिलीज मैंने देखे हैं। तो आप लोगों की जो ज़रूरत है, उस हिसाब से आपको कितना पैसा है जो आपको लिक्विड कैश में, जो आपको कभी भी अगर लगे तो आप निकाल सकते हैं, उतना पैसा आप रख दीजिए आपके सेविंग्स अकाउंट में, ठीक है? बाकी के पैसे की जो इन्वेस्टमेंट है, वो आप कैसे करेंगे? इसके लिए आपको मेरे चैनल पे बहुत से प्लेलिस्ट मिलेंगे। वो वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स है, शेयर्स है, बॉन्ड्स है, इन सभी चीज़ों को स्टडी कीजिएगा। उसके बाद उसके बाद आप कोई बढ़िया बैंक जो है, जैसे कि आज की तारीख में एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, ये जो 3-4 बैंक्स हैं, इनके क्रेडिट कार्ड, एक आध क्रेडिट कार्ड तो हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स के साथ, वेबसाइट्स के साथ, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स वगैरह, उनके साथ लोकल मार्केट में इनके बहुत अच्छे-अच्छे टाई-अप्स हैं। इनका जो मार्केटिंग का ये जो सेक्टर है, वो बहुत ही अच्छे से एक्सपांड हुआ है और सच्ची में आपको बहुत अच्छे कैशबैक मिल सकते हैं, ठीक है? तो इन क्रेडिट कार्ड्स में भी पहले तो आपको चुनने हैं, एक ही क्रेडिट कार्ड रख लीजिएगा, जो बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे बैंक्स हैं, उनका एक आध क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है? दूसरी चीज़, आपको जो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, यानी कि जिसका कोई भी एएमसी यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं है और ना ही कोई जॉइनिंग फी है, वैसा क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करना है। इसका मतलब सीधे-सीधे ऐसे होता है कि आपने वो क्रेडिट कार्ड को यूज़ भी नहीं किया, 2 साल यूज़ नहीं किया, फिर भी आपको कोई भी फाइन नहीं लगेगा, कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, आपके घर में कोई भी बिल नहीं आएगा, कोई भी आपसे पैसे नहीं माँगेगा, ठीक है? तीसरी जो बात है, वो टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड्स की है, जैसे कि आईओसी है, बीपीसीएल है। सो पेट्रोल के साथ जिनके टाई-अप्स हैं, वो अलग-अलग क्रेडिट कार्ड्स आपको मिलते हैं कि आप एक आध क्रेडिट कार्ड ले लीजिएगा, जिस पे आपको ऑनलाइन शॉपिंग पे बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिलेंगे। एक आध क्रेडिट कार्ड ऐसे रहता है कि जो स्पेशली पेट्रोल के लिए है, जिस पे आपको ज़्यादा बेनिफिट्स जो है, कैशबैक है, रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, वो आपको पेट्रोल के लिए ही मिलते हैं। आप वैसे ले लीजिएगा। आपकी जो भी ज़रूरतें हैं, उस हिसाब से आपको कौन-सा टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड चाहिए, वो आप चुन लीजिएगा, ठीक है? और अगर हमने ये तीनों चीज़ें अच्छे से चुन ली, तो इसका मतलब है कि हमारे पास अभी क्या हो गया, हमारे पास डिस्काउंट देने वाले कार्ड्स हैं, ठीक है?
हम बाकी कोई भी चीज़ें नहीं देखेंगे। कोई आपको बोलता है कि आपको क्रेडिट लिमिट बढ़ा के देंगे, ये करेंगे। सीधा-सीधा मतलब है कि हम आपको ज़्यादा कर्ज़ा देंगे। किसी को भी कर्ज़ा नहीं लेना है। हम सभी को अच्छे से ज़िंदगी जीनी है और जो भी आप शॉपिंग करें, उस पे भी अगर आपको डिस्काउंट मिले तो क्या बात है। फ़ेवरेट चीज़ की शॉपिंग भी कर रहे हैं, आपके फ़ेवरेट दोस्तों को गिफ्ट भी दे रहे हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ़ को गिफ्ट भी दे रहे हैं और आपके पैसे भी उस पे बचते हैं। ये चीज़ हो जाए तो क्या बात है। नेहले पे दहला, सोने पे सुहागा, ये चीज़ हमें करनी है। ठीक है? तो पहले तो ये जो वीडियो है यहाँ तक आप 10 बार सुन लीजिएगा। ठीक है? और आपके जो क्रेडिट कार्ड्स है, किस टाइप का क्रेडिट कार्ड आपको चाहिए, वो आप अच्छे से चुन लीजिएगा। इसके बाद आपको ये क्रेडिट कार्ड आपके वॉलेट में हमेशा कैरी नहीं करना है, ठीक है? ये आपको बहुत ही बढ़िया-बढ़िया ऑफर्स देंगे, आपको ये होगा, वो होगा, यहाँ पे ऑफर्स है, वहाँ पे ऑफर्स हैं। तो ऑफर्स ये इसका मतलब ये नहीं कि आपको वहाँ पे जाके शॉपिंग करनी है, लाइक पैंटालून्स में ऑफर है तो आपको पैंटालून्स में जाके शॉपिंग करनी ही है, इट्स नॉट अ कंपल्शन। तो लोगों को क्या रहता है, खुद पे कंट्रोल नहीं रहता और ये जो भी सब मोह माया है, उसमें हम बह जाते हैं। तो देखिए, आप बह गए, तो आप खुद बह गए, बैंक ने तो आपको नहीं बहकाया। ठीक है ना? तो बैंक का भी फ़ायदा तो होना ही चाहिए, तो ऐसे जो लोग हैं उनको क्रेडिट कार्ड पे जो है वो ज़्यादा पैसे मिलते हैं और वो ब्याज के साथ बैंक को रिटर्न करते हैं। तो अगर आप ये कर रहे हो तो आप सीधे-सीधे बैंक से कर्जा ले रहे हो और कर्जे पे जी रहे हो, जो किसी को नहीं चाहिए, ठीक है? तो मैं आपको बता रही हूँ सही तरीका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने का और ये जो क्रेडिट कार्ड है, किस टाइप के क्रेडिट कार्ड आपको चुनना है, कैसे आपको क्रेडिट कार्ड पे सेविंग्स भी करना है और जब भी आप कोई ऑफर देखे तो आपको पता है कि हाँ भाई मेरे पास इस बैंक का एक कार्ड है, तो अगर मैं इस बैंक के कार्ड से शॉपिंग अभी कर रही हूँ, तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा और इसी वजह से मेरे नॉर्मल डेबिट कार्ड से मैं पेमेंट नहीं कर रही हूँ, ठीक है? मैं इस कार्ड से पेमेंट कर रही हूँ। इसका मतलब सीधे-सीधे ऐसे होता है कि आपके सेविंग्स अकाउंट में जितने पैसे हैं, उतनी ही आप शॉपिंग करेंगे। आपको किसी ने 2.5 लाख पर मंथ क्रेडिट लिमिट दिया है और आपके सेविंग्स में पैसे ही नहीं हैं, फिर भी आप शॉपिंग किए जा रहे हो कि 2-4 महीने के बाद मैं इनको पैसे दे दूँगा। ये तो पूरी-पूरी बकवास मेंटालिटी है। इससे आप बहुत ही कर्ज़े में डूबते ही चले जाएँगे। और अगर आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है और अगर आप टेक्नो savvy नहीं हो, यानी कि आप इंटरनेट वगैरह बहुत अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। बहुत से लोग रहते हैं, सीनियर सिटीजन्स भी रहते हैं जो इतने इस्तेमाल नहीं करते। तो आप प्लीज़ क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल मत कीजिएगा। मैं सीधे-सीधे बोल रही हूँ क्योंकि क्या होता है, हमें जब हम रेगुलरली ईमेल्स है या ये सभी चीज़ें इंटरनेट हम यूज़ करते हैं, हमें आसानी से पता चल जाता है कि कोई ईमेल जो है वो फ्रॉड ईमेल है या कोई अगर आपको फ़ोन आता है तो ये फ्रॉड फ़ोन है। तो बहुत सी बार ऐसे होता है कि जो ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग यूज़ ही नहीं करते, जिनको और कोई भी फैसिलिटी नहीं है, जिनको कंप्यूटर से ज़्यादा वो काम ही नहीं करते, तो उनको पता नहीं क्या हो रहा है और वो मेक आउट नहीं कर सकते कि कोई मेल जो है वो फ्रॉड है और उस पे क्लिक करने से भी आपका पूरा डेटा जो है वो चला जाता है और लोगों के पैसे चले जाते हैं, ठीक है? बहुत बार आपको फ़ोन कॉल्स आते हैं, कोई ओटीपी वगैरह पूछते हैं और बस आपके पैसे चले जाते हैं। ऐसे बहुत से लोगों को नुकसान हुआ भी है। ये मैं सच्ची बोल रही हूँ और मुझे ये बोलना भी चाहिए बिकॉज़ मैं एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मेरे चैनल पे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रही हूँ। ठीक है ना? तो इसमें जो सही-सही इन्फॉर्मेशन है वो देना बस मेरा काम है। तो अगर आप बहुत ही सीधे-साधे हैं, बहुत ही अम, लाइक नॉट यूजिंग इंटरनेट, नॉट यूजिंग बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग एंड ऑल, तो आप क्रेडिट कार्ड्स प्लीज़ इस्तेमाल ही मत कीजिएगा। मैं आपको सच्ची में बता रही हूँ। और अगर आप लाइक रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, काम करते हैं, यू आर यूज्ड टू ऑनलाइन वर्क एंड एवरीथिंग, तो आप लीजिएगा बट आपको इसमें बहना नहीं है। क्या होता है कि हम जस्ट लाइफ़स्टाइल अच्छी हो रही है या इस कुछ नशे में रहते हैं और
ज़्यादा पैसे खर्चे कर देते हैं। अगर आप ज़्यादा पैसे खर्चे करने वाले हैं, अगर आप बजट में खुद नहीं रह सकते, तो आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल मत कीजिएगा। सच्ची में मत कीजिएगा, ठीक है? और डेफ़िनिटली अगर आप खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके बैंक बैलेंस में, सेविंग्स अकाउंट में पैसे ही मेंटेन नहीं कर सकते और आपको लगता है यू नो कि आई विल गेट द क्रेडिट कार्ड, मैं क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर लूँगा और फिर कभी जब कमाएँगे तब ये होगा। ये पूरा बकवास और पूरा एक सड़ा हुआ फाइनेंशियल प्लानिंग है, जो आपको बस डुबा ही देगा। ठीक है? तो आप मेरे चैनल पे हैं, आप मेरे चैनल का वीडियो सुन रहे हैं, इसीलिए मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। क्रेडिट कार्ड्स जो है, अगर आपने इनको इस्तेमाल करने का तरीका सीख लिया, तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे और अगर आप इसमें फँस गए, तो आप बहुत कर्ज़ा अपने ऊपर लेके घूमेंगे और अगर आप किसी और थर्ड पार्टी से ठगे गए, तो बहुत फाइनेंशियल नुकसान भी हो सकता है। तो ये सीधे-सीधे सही-सही इन्फॉर्मेशन है क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। पैसे सभी लोग कमाते हैं और हर एक पैसे का जो वैल्यू है, जो दाम है, वो सभी को पता है कि आप लोगों को क्या करना पड़ता है, तब आपको जाके ये पैसे मिलते हैं। तो मनी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। आप गरीब हो, आप रईस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैसे बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है, जैसे कि कोई कपड़ा है घर का, गया-गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो किसी ने आपको ठग दिया तो इट इज़ ऑफ़ कोर्स नॉट अ गुड थिंग और मैं नहीं चाहूँगी कि ऐसा किसी के साथ हो। तो बहुत ही केयरफुल रहिएगा, आपके क्रेडिट कार्ड के नंबर्स जो है, आपके क्रेडिट कार्ड के जो भी ओटीपी वग़ैरह है, वो कभी किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, ठीक है? और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास इतने क्रेडिट कार्ड्स हैं। लोगों को बहुत एक आदत रहती है, यू नो कि मेरे पास इतने क्रेडिट कार्ड्स हैं, बहुत बड़े-बड़े वॉलेट्स लेके गर्ल्स भी ऐसे घूमती है, देखो इतने कार्ड्स का स्लॉट है, मेरे पास इतने कार्ड्स हैं, दिस इज़ अ गोल्डन कार्ड, दिस इज़ अ पिंक कार्ड, दिस इज़ वॉयलेट कार्ड, पर्पल कार्ड। ये बहुत अट्रैक्टिव दिखने वाले कार्ड है, इतने ही अट्रैक्टिव और मीठे-मीठे, प्यारे-प्यारे फंदे हैं जिसमें आप फँसते चले जाएँगे। तो आपको बहुत ही अलर्ट रह के क्रेडिट कार्ड्स लेने हैं और भूल जाइए कि आपके पास कभी क्रेडिट कार्ड है, ठीक है? आपको उसी टाइम पे यूज़ करना है जिस टाइम पे आपको कोई भी शॉपिंग करते समय, कोई भी पेट्रोल डालते समय, यू नो आपको इसके बेनिफिट्स हो रहे हैं, ठीक है? आपके घर में कोई किसी का 61st ऑफ बर्थडे है, आप सेलिब्रेट करने फैमिली के साथ जा रहे हो डिनर पे एंड आपको पता है इतना बड़ा बिल होगा बट अगर इस कार्ड से मैं पे करूँ तो मुझे 10% कैशबैक है, दैट्स अ गुड डील तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कर दीजिएगा। तो जितना आप फँसेंगे उतना फँसते जाओगे और अगर आप अलर्ट रह के इसे इस्तेमाल करें, तो आप बहुत ही अच्छा बढ़िया-बढ़िया कैशबैक ले सकते हो और आपके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो भी कन्वर्ट होते हैं आपके कैश में। वो तो हर कार्ड के ऑफर के और बैंक के ऊपर डिपेंड है। तो ये जब कन्वर्ट होता है तो क्या होता है? यू आर एक्चुअली एडिंग मनी इन योर कार्ड। आपके कार्ड पे पैसे जमा होते रहते हैं। ये चीज़ हमें करनी है, ठीक है? और इतना मैं बोल ही चुकी हूँ, तो आपको 1-2 बढ़िया क्रेडिट कार्ड जो है इनके नाम भी मैं बता देती हूँ। आपके पास कोई तो पेट्रोल का कार्ड होना ही चाहिए। पेट्रोल जो है वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, कोई भी छोड़ नहीं सकता इसका इस्तेमाल और इसके जो दाम है वो बढ़ते ही चले जा रहा है, वो कभी कम नहीं होंगे। जैसे सोने के बारे में है, वैसे ही पेट्रोल के भी बारे में है। तो ऐसे नहीं होगा कि कभी पेट्रोल के दाम आज 100 रुपीज़ है और 2 साल बाद इसके दाम गिर के 50 रुपए हो जाएँगे। ऐसा नहीं होगा, ये बढ़ते ही जाएँगे, ठीक है? तो कोई अच्छा बढ़िया-सा एक पेट्रोल सेविंग वाला जो कार्ड है, वो आपके पास रख दीजिएगा और डेबिट कार्ड्स भी आपको पेट्रोल सेविंग के बेनिफिट्स देते हैं, तो इसके लिए क्रेडिट कार्ड को चुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? दूसरी चीज़, आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं,
तो अमेज़न और आईसीआईसीआई बैंक का जो कार्ड है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है, जॉइनिंग फीस और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है। और आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके पास जब होता है तो आपको एडेड बेनिफिट्स मिलते हैं कि आप यहाँ से भी शॉप कर सकते हैं, वहाँ से भी शॉप कर सकते हैं। जो भी कोई ऑफर्स है आईसीआईसीआई ब्रांड से एसोसिएटेड, वो आपको मिल सकता है। सो इट इज़ गुड समथिंग टू हैव इट विथ यू। ओके, एंड यू कैन डेफिनेटली गेट कैशबैक 3 to 5%, प्राइम के लिए 5%, नॉन प्राइम के लिए 3%। नॉट अ वेरी मच बिग डील, बट अगर आप मोबाइल वगैरह कभी शॉप करते हैं तो आपको बहुत ही लाइक 10,000 पे आपको बहुत ही बढ़िया कुछ रकम कैशबैक उस पर मिल सकता है। सो दैट इज अ प्रीटी मच डिसेंट थिंग टू डू। ओके, अनदर थिंग फ्लिपकार्ट और एक्सेस का है। इसके लिए 500 रुपए या 500 रुपीज ज्वाइनिंग फी है। अगर आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं तो आप वो कार्ड ले सकते हैं। ये दोनों कार्ड के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको चेक करना है, क्योंकि वो तो टाइम टू टाइम बदलता रहता है। अगर आप फिट है, आप बैठते हैं इस एलिजिबिलिटी में, तो गो फॉर दीज कार्ड। यू विल गेट अनदर बेनिफिट ऑफ हैविंग वन ऑफ द क्रेडिट कार्ड ऑफ एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक के जहां जहां पे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, व्हेन यू हैव एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, वहां पे आप फ्लिपकार्ट एक्सेस क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट जस्ट फॉर द फ्लिपकार्ट और आईसीआईसीआई का, नॉट जस्ट फॉर द अमेजॉन। वेर एवर यू आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ आईसीआईसीआई, यू कैन यूज इट। ओके, एंड थर्ड वन, पेट्रोल का, जो मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया। इससे ज्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जरूरत बोल रही हूँ, लग्जरीज जो है ये ज़रूरतें में नहीं आती, ठीक है? तो मैं आपको ज़रूरत बता रही हूँ। और हम जो है इस चैनल पे फाइनेंशियल प्लानिंग सीख रहे हैं, फाइनेंशियल अलर्टनेस सीख रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। क्रेडिट कार्ड्स के बारे में इस्तेमाल करना है तो देख लीजिएगा, कैशबैक मिल रहा है तो ही इस्तेमाल कीजिएगा। और आपको इंस्टेंटली उसका जो बिल है वो पे करके देना है। इट्स जस्ट लाइक एज सेम एज यू आर यूजिंग डेबिट कार्ड्स। और मेरी चॉइस, हमेशा मेरा प्रेफरेंस डेबिट कार्ड को ही रहेगा, क्योंकि इट इज़ वेरी सेफ। एंड आपके ऊपर कोई कर्जा वगैरह कोई चक्कर नहीं है। आपको कोई एट द एंड ऑफ द मंथ कोई बिल नहीं भेज रहा है। अगर हम हमारे खुद के पैसे से शॉपिंग कर रहे हैं तो क्यों भाई हमें आप बिल क्यों भेजोगे? ये थोड़ा सा दिमाग को अच्छा नहीं लगता है ना। तो इट इज़ वेरी नाइस टू शॉप व्हेन यू हैव मनी। तो ये थोड़ा सा वो हैप्पीनेस छीन लेता है कि हे हेलो, एट द एंड ऑफ द मंथ हमें इतना बिल का पेमेंट कर दो। लाइक व्हाट? यू नो सो ऐसे मत कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कीजिएगा टू अर्न मोर मनी, ठीक है? हाँ, किसी को हम लोग जो बड़े-बड़े चीज़ें लेते हैं ना, लैपटॉप है, लाइक 50,000 का लैपटॉप अगर आप लेते हो आपके क्रेडिट कार्ड पे और आपको मिलता है ये 5% डिस्काउंट, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ना? आप घर में वॉशिंग मशीन लेते हो, आप मोबाइल फ़ोन्स लेते हो, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसके लिए आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, मैं आपको बोलूँगी ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। व्हाट अ बिग डील, बहुत ही अच्छे-अच्छे ऑफर्स हैं। एंड बहुत अच्छे कैशबैक्स आपको मिलेंगे। तो आपके कार्ड पे वो पैसे लाइक 2,000 रुपए आपको मिल गए, तो वो 2,000 रुपए आपके कार्ड पे जमा होते हैं। यू कैन यूज़ दोज़ 2,000 फॉर शॉपिंग मोर, यू नो इस तरीके की सोच रखिएगा, तो ही आप बेनिफिट पा सकोगे क्रेडिट कार्ड्स का, नहीं तो आप फँसते जाओगे। ये दलदल है और इसमें जितना आप फँसोगे उतना आप कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। तो आपको सीखना है, मेरा ये वीडियो कम से कम 10 बार आपको सुनना है और आपको चेंज करना है आपका परसेप्शन ऑफ लुकिंग एट क्रेडिट कार्ड, ठीक है? ये क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये मनी अर्निंग कार्ड है। तो आप कितने पैसे इस पे अर्न कर सकते हैं, खुद से कंपटीशन लगाइए, यू नो कि मैं इतने पैसे इस पे अर्न करके ही रहूंगी, यू नो और उस हिसाब से शॉपिंग कीजिएगा तो मजा आएगा, ठीक है? कीप अर्निंग मोर मनी। एंड अनदर थिंग एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, ये भी मैं आपको बता दूं, कुछ कुछ बैंक्स जो है वो आपको सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करते हैं। इसका मतलब क्या रहता है कि आपको उस बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखना है। इसकी जो कीमत है वो 10,000 से लेके 20-25,000 तक उसकी मिनिमम रकम रहेगी। मिनिमम 25,000 का फॉर एग्जांपल आप हमारे बैंक में अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा।
इसका सीधा-सीधा मतलब क्या होता है कि उस बैंक के जो ऑफर्स हैं, कैशबैक है, फॉर एग्जांपल कोई एक बैंक है जो अमेज़न से आपको कैशबैक दे रही है ना? तो आप जस्ट फिक्स्ड डिपॉज़िट रख दीजिएगा, ज़्यादा रकम का भी रखने की ज़रूरत नहीं है और आपको वो बैंक का कार्ड मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर रही हूँ, लाइक नो जॉइनिंग फी, नो एनुअल मेंटेनेंस। तो इस तरीके का जो है, क्योंकि हमारा जो पर्पज़ है वो क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हमें कमाने हैं उस कार्ड पर, है ना? तो आपको उस बैंक का कार्ड बहुत ही आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो इसके बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिएगा। आपको जिस किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना है, उस बैंक के बारे में। और अनदर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूँ, अगर आप इन बैंकों में सेविंग्स बैंक अकाउंट भी होल्ड करते हैं, तो बहुत बार क्या होता है, बहुत लंबे सालों से आप इनके साथ बैंकिंग कर रहे हैं, इनको पता है कि क्लाइंट इज़ अ गुड क्लाइंट, है ना? तो वो आपको फिक्स्ड डिपॉज़िट भी नहीं रखा, तो भी आपको वो क्रेडिट कार्ड अप्रूव करके दे सकते हैं। ये तो बैंक के जो पॉलिसीज़ है विद देयर कस्टमर्स, उस पे डिपेंड करता है। तो आप देखिएगा कि आपके कौन से बैंक में सेविंग्स अकाउंट है, वहाँ से आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्रेडिट कार्ड मिल भी जाएगा। तो हमें क्रेडिट कार्ड्स क्यों लेने हैं? जस्ट टू गेट कैशबैक एंड जस्ट टू अर्न मोर मनी ऑन इट। ठीक है? जब आपके सेविंग्स अकाउंट में पैसे हैं, तब भी आपको शॉपिंग करनी है, अदरवाइज़ आपको शॉपिंग नहीं करनी है। ठीक है? ये मुझे प्रॉमिस कर दीजिएगा, तभी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ ऐसा मुझे लगेगा। ठीक है? आशा है ये वीडियो आपका पूरा दृष्टिकोण जो है क्रेडिट कार्ड्स की तरफ वो चेंज कर देगा और बहुत ही बढ़िया-बढ़िया ऑफर्स, कैशबैक्स आप एन्जॉय कर सकेंगे और आप पैसे कमाना शुरू कर देंगे आपके क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से। है ना बढ़िया चीज़? तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और किसी चीज़ों के बारे में आपको मुझसे जानना है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा। और ऑफ कोर्स stay tuned with me, subscribe to my channel for more of such information. Bye bye for now.